अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमें अपने घर का रिनोवेशन कराना था, इसलिए हमें कुछ दिनों के लिए किराए के घर की ज़रूरत थी ताकि अपने घर के रिनोवेशन तक हम उस घर में रह सकें। हमारी कोशिश थी कि अपने घर के पास ही हमें कोई जगह मिल जाए ताकि आसानी से काम की निगरानी भी हो सके। काफ़ी तलाश के बाद हमें घर के पास ही एक घर मिल गया। ये हमारे घर से ज़्यादा फासले पर नहीं था, मगर बंद गली में था। इस गली में 2 घर और भी थे। जब हमारे सामने रहने वाली आंटी को पता चला कि हमें घर कहाँ किराए पर मिला है, तो उन्होंने हमें दबे शब्दों में रोकने की कोशिश की कि मकान कहीं और तलाश कर लो, मगर वहाँ नहीं जाओ। उन 2 घरों के बारे में अजीब सी बातें सुनने को मिली हैं। हमें आंटी की बात बहुत बुरी लगी। इंसान की फितरत है कि वो अपना फ़ायदा देखकर हर चीज़ भूल जाता है, और अगर उसे कोई समझाना चाहे तो उसे समझाने वाला बहुत बुरा लगने लगता है, और वो थोड़ी देर के लिए भी अपने फ़ायदे से हटकर कोई और बात नहीं सुनना चाहता। हमें तो कई फ़ायदे मिल रहे थे। एक, घर पास था, दूसरा काफ़ी बड़ा था, और तीसरा, किराया बहुत ही कम था। जब हम उस मकान में शिफ्ट हो रहे थे तो 1-2 और लोगों ने भी दबे शब्दों में हमें रोकने की कोशिश की। हमें उस बंद गली में आते ही अजीब बदबू का एहसास हुआ। ये बदबू किसी भी हालत में बर्दाश्त के काबिल नहीं थी, मगर अब क्या हो सकता था। हमें तो सिर्फ 1 महीना गुजारना था। नए मकान में शिफ्ट होने के बाद हमने अपने घर को तोड़ना शुरू कर दिया था ताकि फिर से बनवाया जा सके। इस मकसद के लिए हमने 3 मजदूरों को भी बुला लिया था ताकि काम जल्दी हो सके। जिन दोनों घरों के बारे में आंटी और दूसरे लोगों ने कहा था, उन 2 घरों के लोग भी कुछ अजीब से लगे। दोनों घरों की औरतों के चेहरे ऐसे थे जिन्हें देखकर इंसान ऐसा डर जाए कि दोबारा आंखें न खोले, मगर न जाने क्या प्रॉब्लम थी। हम में से जब कोई भी बाहर निकलता, वो दोनों औरतें उसी वक्त अपना अपना दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकती। यूँ लगता जैसे वो दोनों हर वक्त अपने अपने दरवाजे के पास खड़ी रहती हैं, और जैसे ही हमारा दरवाज़ा खटखटाया है तो साथ ही वो भी दरवाज़ा खोल कर देखती हैं। उन पर नज़र पड़ते ही हमारा दिल अजीब डर से भर जाता। उन दोनों के चेहरे आम इंसानों से हट कर थे, अजीब लंबूतरे और खिंचे हुए। आंखें और होठ नॉर्मल से ज़्यादा बड़े थे, और नाक मोटी और चिपटी, और रंग बिल्कुल काजल की तरह काला। हम लोगों ने कई बार चोरों की तरह घर से निकलने की कोशिश की, मगर इधर हमने बाहर पांव रखा, उधर उन दोनों औरतों ने दरवाज़ा खोला। यूँ लगता था जैसे हमारे दरवाजे का डायरेक्ट कनेक्शन उन दोनों के दरवाजे से है। हमारा दरवाज़ा खुलेगा तो उन दोनों के भी दरवाजे खुलेंगे। बहरहाल दिन बड़े बोर से गुजर रहे थे कि एक दिन उन दोनों औरतों के झगड़े की तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लगीं। हमारे दाएं तरफ वाली औरत बाएं तरफ वाली औरत पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि उनका बेटा बेड ले गया उठाकर उनके घर से। बात हैरान करने वाली और यकीन के काबिल नहीं थी, क्योंकि उनका बेटा मुश्किल से 5 साल का होगा और उसने बेड चुरा लिया। हमें लगा दोनों घरों के लोग पागल हैं। खैर, कुछ घंटों के लिए हमें हंसने का बहाना मिल गया था। हम दिल खोलकर उस झगड़े को एंजॉय कर रहे थे। एक औरत दूसरी औरत के 5 साल के बच्चे पर बेड की चोरी का इल्ज़ाम लगा रही थी, तो दूसरी औरत उसके 3 साल के बच्चे पर सोफे की चोरी का। उस झगड़े के 2 दिन बाद दोपहर 12 बजे के करीब मैं छत पर मौजूद कमरे की खिड़की से सामने वालों की छत पर उनके 3 साल के खूबसूरत से बेटे को खेलते हुए देख रही थी कि अचानक वो बच्चा बढ़ने लगा। मेरे देखते ही देखते वो इतना लंबा हो गया कि मुझे उसका चेहरा भी नज़र आना बंद हो गया। थोड़ी देर तक तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया, लेकिन जब मैं इस हैरत से निकली तो पसीने में शराबोर बौखलाई नीचे भागी। अम्मी और मेरी बहन मेरे साथ ऊपर आईं।
मगर छत खाली थी और वहां कोई भी नहीं था। सबने उसे मेरे नज़र का धोखा करार दिया और कुछ देर के बाद मुझे भी इसी बात पर यकीन आ गया कि वो सब मेरी नज़रों का धोखा ही था। उससे अगले दिन छत पर बहुत शोर था, जैसे कोई बहुत वजनी चीज़ छत पर फेंक रहा हो। अम्मी ने सीढ़ियों पर खड़े होकर देखा तो वो साथ वालों का बच्चा था। अम्मी उस वक्त साथ वालों के घर गई तो देखा वही बच्चा जो अभी छत पर था, वो आंगन में मज़े से सो रहा था। अम्मी उसकी शिकायत किए बगैर वापस आ गईं और बहुत हैरान भी हुईं। अब तो हमारे साथ एक नया ही ड्रामा शुरू हो गया था। अक्सर हमारी पकी पकाई हंडिया चूल्हे से गायब हो जाती। हम सारा घर छान मारते, मगर कुछ देर बाद वो हमें चूल्हे पर ही मिलती, मगर खाली और धुली हुई। उसमें सालन का नामो निशान तक नहीं होता और अम्मी को फिर से सालन पकाने के लिए मेहनत करनी पड़ती। अक्सर बल्कि हर रोज़ ये देखने में आया कि सारा दिन दोनों घरों में खामोशी छाई रहती, मगर जैसे ही रात के 10 बजे हम लोग सोने के लिए लेटे तो दोनों घरों से ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आने लगती। यूँ लगता जैसे दोनों घरों में ना जाने कितने लोग मौजूद हैं। दोनों घरों से उठती हुई आवाज़ें हमें सारी रात ठीक तरह से सोने नहीं देती और सुबह की अजान के साथ ही दोनों घरों में खामोशी छा जाती। हम सब इस सिचुएशन से बहुत परेशान थे। अब उन लोगों की बातें याद आ रही थीं जो कि ये मकान लेने से पहले हमें मना कर रहे थे। इसकी कोई माकूल वजह थी जो हम सब ने जल्दबाजी और नासमझी में रद्द कर दी और अब उसका खामियाजा भुगत रहे थे। दिन के वक्त दोनों घरों में एक एक औरत और एक एक बच्चा ही हमें नजर आते थे, मगर शाम ढलते ही उन दोनों घरों के आंगन में लोग ही लोग नजर आते, ढेर सारे बच्चे, मर्द और औरतें। मैं जब भी शाम के बाद खिड़की से देखती, मुझे उनके आंगन में सर ही सर नजर आते। पहले पहले तो मैं समझी कि उनके घर मेहमान आए हैं, मगर वो सब तो हर रोज वहीं मौजूद होते थे। अब हम लोगों ने उन दोनों औरतों से सलाम दुआ शुरू कर दी थी। अब अगर हम में से कोई भी बाहर निकलता और उन दोनों घरों का दरवाज़ा खुलता तो हम डरते नहीं थे, बल्कि मुस्कुरा देते, जिसके जवाब में वो दोनों भी मुस्कुरा कर हाल चाल पूछती और अंदर चली जाती। अब हमारी हंडियाँ गायब होना बंद हो गई थी और अक्सर दोनों घरों से खाने के लिए कुछ न कुछ आने भी लगा था। गरम गरम और मज़ेदार खाना हम खूब मज़े लेकर खाते। वो दोनों घर जो आते ही हमारी परेशानी का और दहशत का कारण बने थे, अब हम पर मेहरबान थे। एक रात की बात है कि उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ये भी इत्तेफाक था कि मेरे घर वाले खाला के घर दावत में गए थे। मैं भी जाती, मगर उस रोज़ मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, इसलिए मैंने सोचा कि ख्वामख्वाह जाकर क्या फ़ायदा, वहाँ जाकर भी बिस्तर पर लेटना ही है। बहरहाल अम्मी ने कहा कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना और मैं कोशिश करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके हमारी वापसी हो और तुम्हारे लिए खाना भी लेती आऊँगी। घर वाले चले गए। मगरिब के बाद जब कुछ अंधेरा फैल गया तो मैंने सोचा क्यों ना छत पर जाकर लेट जाऊं, वैसे भी गर्मी ज़्यादा है। उन दिनों चाँद की आखिरी तारीखें चल रही थीं, इसलिए चाँद से आसमान खाली था और हर तरफ खूब अंधेरे का राज था। उस वक्त तक हमारे गांव में बिजली नहीं आई थी। मैं छत पर लेटी थी कि मेरे कानों में बराबर की छत से अजीब तरह की आवाज़ें आने लगीं। आवाज़ें ऐसी थीं जैसे कई लोग किसी की बहादुरी पर लहक और चहक रहे हों। क्यूरोसिटी के हाथों मजबूर होकर मैं उठ बैठी और खड़े होकर जब बराबर की छत पर नज़र डाली, वहाँ अजीब ही मंजर था। मैंने देखा कि वो छत नहीं बल्कि कोई बड़ा सा मैदान है, जिसमें गोल सर्कल की शक्ल में बहुत सारे लोग बैठे हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। एक बच्चा एक बहुत बड़े लंबे चौड़े भैंसे से लड़ रहा है। भैंसा गुस्से में बिफरा हुआ कुछ दूर पीछे हटता और फिर दौड़ता हुआ बच्चे की तरफ दौड़ लगाता, और जब बच्चे के करीब आता तो बच्चा उसे चकमा देकर एक तरफ हट जाता। बहरहाल एक वक्त ऐसा भी आया कि छोटा सा 5 साल का बच्चा अचानक लंबा हो गया और मौका मिलते ही भैंसे का सींग पकड़ा और पलक झपकते ही भैंसे की गर्दन मरोड़ दी और भैंसा बिन पानी मछली की तरह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और देखते ही देखते ठंडा हो गया। बच्चे को शाबाशी दी गई।
अचानक फिर ऐसा हुआ कि ये मंजर गायब हो गया और उस जगह खाली छत रह गई। और जब मैं होश की दुनिया में आई तो जैसे मुझ पर कपकपी तारी हो चुकी थी। मैंने आओ देखा ना ताओ फौरन भागती हुई नीचे कमरे में आकर लेट गई। लगभग 1 घंटे बाद घर वाले आए तो जान में जान आई। एक दिन मैं और अम्मी घर के रेनोवेशन देखने के इरादे से बाहर निकले तो हमेशा की तरह दोनों दरवाजे खुल गए और दोनों औरतें हमारी मुस्कुराहट को देखकर जवाब में मुस्कुराईं। हाल चाल पूछा। हमारे सामने वाली औरत ने कहा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, वरना हम किसी को इस गली में टिकने नहीं देते। अम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। मिस्त्री और मजदूर काम काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं। जल्दी ही हमारा घर बन जाएगा, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। उन दोनों औरतों ने आपस में आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया और अंदर चली गईं। हम भी घर देखने के लिए आगे बढ़ गए। मैंने कहा, अम्मी, आपको ये औरतें और इनका माहौल अजीब नहीं लगता? अम्मी ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्यों नहीं लगता, बिल्कुल लगता है, मगर अब कुछ दिन की ही बात है, फिर हम यहाँ नहीं होंगे, अपने घर में होंगे। अब कुछ दिन तो सब्र शुक्र से गुजारने ही होंगे। मैंने भी हाँ में सर हिलाया। घर के रेनोवेशन का काम तेज़ी से चल रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में हमारा घर पूरी तरह से बन जाता, मगर ना जाने क्या बात हुई। बस इतना हुआ कि अगले दिन हमारा ना कोई मजदूर था न मिस्त्री, सब भाग गए। हम एक नई परेशानी में घिर गए थे। अब तो ये रोज़ की बात बन गई। मिस्त्री जो भी ढूंढ कर लाते, शाम तक माफ़ी मांगकर चला जाता। कहाँ 10 दिन में हम अपने घर में शिफ्ट होने वाले थे और 20 दिन हो गए थे। अम्मी ने सामने वाली औरत से अपनी परेशानी का जिक्र किया। वो बोली, क्या आप लोग हमारे बीच खुश नहीं? हमारी तरफ से कोई परेशानी है? अम्मी ने कहा, नहीं, आप सब तो बहुत ख्याल रखने वाले हैं, मगर हम अपना घर छोड़कर हमेशा किराए के मकान में तो नहीं रह सकते। वैसे भी हम दूर थोड़ी हैं, पास ही तो घर है, आते जाते रहेंगे। ये सुनकर वो औरत खुश हो गई। अगले दिन ही हमारे पहले वाले मिस्त्री घर का काम कर रहे थे, यूं जैसे वो गए ही नहीं थे। और जल्द ही हम अपने घर में शिफ्ट हो गए और ऊपर वाले का शुक्र अदा किया कि एक दहशतनाक ख्वाब सा वक्त आखिरकार एंड हो गया। और ये एंड भयानक नहीं बल्कि दिलफरेब और दिलकश था। खैर, कुछ दिनों बाद ये खबर मिली कि जो घर हमने खाली किया था उसमें एक बुजुर्ग आकर रहने लगे। फिर ये खबर मिली कि वो दोनों घर खाली पड़े हैं और रहने वाले न जाने कब और कैसे कहीं चले गए। इसके बाद फिर ऐसा हुआ कि वो बुजुर्ग भी वो घर खाली करके अचानक कहीं चले गए। उसके बाद काफ़ी दिनों तक तीनों मकान खाली पड़े रहे। उसके बाद जब लोगों को इत्मीनान हो गया तो वो मकान दोबारा आबाद हुए और उस गली में चहल पहल रहने लगी। बाद में कुछ बुजुर्गों ने बताया कि उस मकान में दरअसल जिन्नात के ख़ानदान रह रहे थे, जिसकी वजह से वो बुजुर्ग वहाँ आए थे, जिन्होंने उस ख़ानदान को इस आबादी से दूर किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।